जी बेटा, ये आपके सामने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के हवाले से एक वीडियो शेयर हो रही है। इसको आपने तवज्जो से देखना है बेटा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है बेटा? ऐसी सब्सटेंस है जिसको अगर हम पानी में ऐड करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर दे? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे। दोबारा देखें बेटा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन वाटर। अगर हमने किसी चीज को पानी में डिसॉल्व किया है और उसने इस तरह से H पॉजिटिव आयन बना दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे बीकर में देखें आपको बने हुए नजर आ रहे हैं H पॉजिटिव आयन। अब ये किसी चीज को डोनेट नहीं कर रहा, बस वैसे ही पानी में H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, तो ये सब्सटेंस एसिड है। और बेस क्या था बेटा? बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। ये देखें, रेड कलर में ऑक्सीजन है, व्हाइट कलर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ये है हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव आयन। तो बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। लेकिन यहाँ पे एक मसला था बेटे, कल हमने डिस्कस किया था, ड्रॉबैक था। अमोनिया एक बेस है, बहुत अच्छी वेल नोन बेस है, लेकिन अमोनिया इज अ गुड बेस बट इट कांट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। पानी में ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि जो आर्हेनियस थ्योरी थी बेटा, ये फिर कैसे पॉसिबल था सोडियम ये अमोनिया वाला? तो उसको फिर बेटा रिजॉल्व करने के लिए आई ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, जो हमारा आज का टॉपिक है। और ब्रॉन्स जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था उसमें गैप्स थे, उनमें कुछ लिमिटेशंस थी, उनमें कुछ ड्रॉबैक थे। उन गैप्स को फिल कर दिया किसने बेटा? आर्हेनियस थ्योरी के गैप्स को फिल कर दिया ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ने। ये हमारा बेटा प्रीवियस लेक्चर हो गया रिवाइज, और आज की टॉपिक की तरफ हम करते हैं मूव। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हमारी स्टार्ट में हेडिंग आ जाएगी इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी बेटा इंट्रोडक्शन। इन 1923 डेनिश केमिस्ट, डेनिश मीन दानिश नहीं, डेनिश मीन डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाला एक साइंटिस्ट था ब्रॉन्स्टेड, एंड इंग्लिश केमिस्ट लॉरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है, हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक क्लियर हो चुका है बेटा, तो जल्दी से लिख दें क्लियर। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर? प्रीवियस टॉपिक क्लियर है तो बता दें बेटा क्लियर, so that I can move toward this topic, that is Bronsted-Lowry concept। ठीक है बेटा, अच्छा हो गया है, सही है। ओके, स्टॉप राइटिंग नाउ। मुझे आप लोगों का फीडबैक मिल गया है। चलें बेटा व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है। अब जिस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आखिर में आंसर होगा बेटे, सो अवॉइड टाइपिंग एंड कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। जिन बच्चों के कैमरे ऑन है वो ऑफ रखें बेटा। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है बेटा? एसिड ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेटा एसिड इज अ सब्सटेंस एसिड डोनेट्स H पॉजिटिव आयन टू अनदर सब्सटेंस। तो एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो किसी और चीज को, किसी और सब्सटेंस को H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दे। और बेस क्या है बेटा? बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अच्छा बेटा एक मिनट, यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज होगा प्रोटॉन का, तो मैं ये कंफ्यूजन आपकी पहले ही दूर कर दूं बेटा। ये देखें, ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है बेटे? एक। और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। जो इसके एक शेल में क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा रिमूव हो जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, ये देखें हाइड्रोजन यहां से ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन हो गया रिमूव, और पीछे क्या रह गया है? सिर्फ एक प्रोटॉन, और उस H पर आ गए पॉजिटिव चार्ज। तो इसी H पॉजिटिव आयन को हम क्या कह सकते हैं बेटा? प्रोटॉन इसे कह सकते हैं। H पॉजिटिव आयन कहें या प्रोटॉन कहें एक ही बात है। तो अगर कहीं पर मैं प्रोटॉन का लफ्ज यूज कर रहा हूं या फिर कहीं पर H पॉजिटिव आयन लिख रहा हूं, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना
कि ये प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन इज प्रोटॉन। तो अब बेटा हम इसको करते हैं रेज और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपको ये समझ आ गया है कि प्रोटॉन क्या है। तो बेटा एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करे, और बेस ऐसी सब्सटेंस है जो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। दो चीजों के दरमियान रिएक्शन हो, एक क्या हो उसी सब्सटेंस को एक सब्सटेंस क्या करे बेटा, डोनेट कर रही है, और दूसरी सब्सटेंस उसी को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो इसे हम कहते हैं जो डोनेट करेगा वो एसिड और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस। कौन डोनेट होना है, H पॉजिटिव आयन। तो ये देखें बेटा स्क्रीन पर आपके सामने, ये है बेटा HCl और ये है वाटर। अब HCl क्या करता है, HCl के पास देखें तो ये वाला जो हाइड्रोजन मौजूद है जिसको मैंने सर्कल किया है, HCl करता है बेटा ये अपना हाइड्रोजन वाटर को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो ये H2O से क्या बन जाता है बेटे, पहले H2 था O, अब हो गया H3O, और इसके पास क्योंकि एक पॉजिटिव आया है ना, प्रोटॉन आया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। जबकि क्लोरीन अकेला रह गया है, Cl नेगेटिव। तो यहां पर किसने प्रोटॉन डोनेट किया है बेटा, प्रोटॉन डोनेट करने वाला है HCl। तो जो प्रोटॉन डोनेट करेगा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो एसिड, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक और रिएक्शन देखें बेटा, एक और सब्सटेंस है GH3O पॉजिटिव आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक बच्चे ने मुझे याद करवा दिया, अच्छा है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन या H3O पॉजिटिव आयन। एक और एग्जांपल देखें बेटा, अगर ये हमारे पास HCl है और एक और सब्सटेंस है NH3, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, अपना प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन हाइड्रोजन अपना प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट कर देता है, और इसके प्रोटॉन डोनेट करने से ये बन जाता है NH3 था। तो अब इसके पास एक और प्रोटॉन आया है, तो ये NH3 से क्या हो जाएगा बेटा, NH4, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि साथ में क्या बन जाएगा, क्लोराइड नेगेटिव। यहाँ पर HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है तो वो एसिड, और अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो वो बेस। अब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक NH3 कुछ भी नहीं था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आर्हीन ये NH3 जो है ये बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है। यहां तक बेटा इनकी बेसिक डेफिनेशन थी कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट, ये बाहिमी ताल्लुक है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, एक ऑफर कर रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो जो डोनेट करेगा प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन मीन H पॉजिटिव आयन, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा दैट इज एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा दैट इज बेस। अब इसी हवाले से एक वीडियो शेयर करता हूं बेटे, उस वीडियो को गौर से देखें, मैं उसको खुद एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उस वीडियो में जो भी बात होगी तवज्जो से देखना है बेटा। ये बेटा सबसे पहले तो एसिड की डेफिनेशन आ गई कि एसिड इज एनी सीपीसी। सीपीसी का मतलब है कोई भी ऐसी सब्सटेंस, इधर आप सीपीसी की जगह पर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू अनदर सीपीसी। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, इसको नेक्स्ट देखें बेटा, एसिड इज एनी, ये देखें यहाँ पर HCl है, एक तरफ उसने इंडिकेट किया है और दूसरी तरफ उसने वाटर डोनेट, इसको वाटर को इसने शो किया है। HCl क्या करता है, ये अपना हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, वाटर को अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये देखें बेटा प्रोटॉन अब मूव कर गया, क्लोरीन ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया और ये प्रोटॉन कौन किसके पास जाएगा, ओके 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 ओके, आई जस्ट फॉरगॉट टू एंटर सम स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग टाइम से एंटर हुआ करें। जी बेटा ये इधर इसको फॉलो कर रहे थे हम
कि ये H पॉजिटिव आयन क्लोरीन ने क्या किया, डोनेट कर दिया किसको, ये एक प्रोटॉन था वो शिफ्ट होके कहां चला गया, वाटर के पास चला गया, और इस तरह से वो H3O पॉजिटिव आयन बन गया और पीछे क्या रह गया, क्लोरीन रह गया। ये तो इसको इलेक्ट्रॉन को और हमने उसको डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको इक्वेशन फॉर्म में देखें तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाती है बेटा। यहाँ पर नीचे इक्वेशन इंडिकेट किया है, HCl प्लस H2O, इनके रिएक्शन से H3O पॉजिटिव आयन बना और क्लोराइड नेगेटिव आयन बन जाता है। ये क्लोरीन का हाइड्रोजन हमने येलो इंडिकेट किया, सॉरी HCl का ये येलो से इंडिकेट हो रहा है बेटा प्रोटॉन। ये डोनेट होगा किसको, H2O को। तो जो डोनेट करेगा प्रोटॉन दैट इज एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस। अकेला HCl कुछ नहीं है और अकेला H2O कुछ नहीं है। एसिड तब होगा जब कोई उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और बेस तब होगा जब उसको कोई अपना प्रोटॉन दे रहा हो। अब वाटर को HCl अपना प्रोटॉन दे रहा है तो HCl बेटा क्या है, एसिड, एंड वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वाटर क्या है, यहाँ पर बेस है। प्रोटॉन ट्रांसफर लिखा है बेटा इसको। HCl हैज लॉस्ट HCl has lost one proton so it forms chloride negative ion। HCl ने अपना प्रोटॉन लूज कर दिया था तो वो क्लोराइड नेगेटिव आयन बन चुका है बेटा। तो एसिड इज एनी स्पीशीज दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, तो HCl को क्या कहेंगे बेटा, ब्रॉन्सनेट लोरी एसिड कहेंगे। कल भी बच्चे ने पूछा था ना कि सर एसिड और आर्हीनियस एसिड में क्या फर्क है, तो एसिड को जब आर्हीनियस डिफाइन कर रहा था तो उसने उसको आर्हीनियस एसिड का नाम दे दिया, और अभी यहाँ पर एसिड को ब्रॉन्सनेट लोरी डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने उसको नाम दिया ब्रॉन्सनेट लोरी एसिड। एंड ब्रॉन्सनेट लोरी एसिड इज अ स्पीशीज दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू अनदर स्पीशीज। जबकि बेस क्या होगी फिर बेटा, इसी डेफिनेशन के मुताबिक हमारी डेफिनेशन यहाँ से अभी बच्चों को डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए कि बेस इज एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर स्पीशीज, और उसे कहते हैं ब्रॉन्सनेट लोरी बेस। यहाँ पर ब्रॉन्सनेट लोरी बेस कौन है, H2O वाटर। यहाँ तक बेटा इसको हम करते हैं स्टॉप शेयर और चलते हैं बुक की तरफ, वहां से रीड करते हैं कि ये वाली बातें वहां पे कैसी लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग्स आ जाएंगी हमारी, ये आपको शो हो रहा होगी, बुक शो हो रही है बेटा, इसको मैं हाईलाइट, यहाँ से आपकी हेडिंग आ जाएगी अब बेस एसिड, सॉरी एन एसिड, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी एसिड। पहली हेडिंग थी बेटा आपके इंट्रोडक्शन की, ये फर्स्ट टू लाइन पर, और यहाँ पे हेडिंग आएगी एसिड, एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है न्यूट्रल, और कोई आयन भी हो सकता है। ऐसे ही लिखेंगे बेटा, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। प्रोटॉन की भी आपको समझ आ चुकी है, और बेस की फिर हेडिंग इधर ही दे देंगे, अ बेस इज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। अगर ये शॉर्ट आता है डिफाइन ब्रॉन्सनेट लोरी एसिड एंड बेस, तो भी ये एसिड और बेस की डेफिनेशन एक साथ लिखकर फिर एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल HCl एक्ट एज एसिड वाइल अमोनिया NH3 क्या है बेटा, अमोनिया एक्ट एज बेस। और ये नेक्स्ट इस पर इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो जो आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक है बेटा, उसमें पेज नंबर 23 पर एसिड भी उसने हाईलाइट किया हुआ है और बेस को भी उसने हाईलाइट किया हुआ है। तो एसिड HCl प्लस अमोनिया और इनके रिएक्शन से NH4 प्लस Cl नेगेटिव आयन बना, जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पर भी डिस्कस किया था कि कैसे यहां से एक प्रोटॉन HCl से एक प्रोटॉन अमोनिया की तरफ क्या हो जाता है बेटे, इसको ट्रांसफर हो जाता है, और ये NH3 से NH4 बन गया। तो यहाँ पर क्योंकि HCl एसिड को डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो एसिड, एंड अमोनिया जो एक्सेप्ट करता है वो बेस। अगर सेकंड रिएक्शन देखें HCl प्लस H2O का, तो यहाँ पर HCl अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा H2O को, और H2O वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा बेटे, NH3 पॉजिटिव आयन, और साथ में क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब मुझे बेटा ये बता दें कि एसिड बेस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल तक आप लोगों को समझ आ चुका है, यस या नो तक बताएं बेटा।
ठीक है बेटा, अब हम मूव करते हैं आगे। अब यहाँ पे कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, इंटरमिशन हो गया बेटा, इस टॉपिक अब इंटरमिशन आ रहा है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। आई नीड योर अटेंशन बेटा। HCl प्लस H2O, अभी हमने ये रिएक्शन देखा था ऐसे, और ये बन जाता है H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये देखें बेटा, ये वाला सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। अब बेटा इसका मतलब है ये रिएक्शन रिवर्स भी होगा, और रिवर्स रिएक्शन में ये दोनों आपस में दोबारा रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर भी तो एक, जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां पर Cl से दोबारा HCl बनेगा। इट मीन Cl प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और अमोनिया ये CH जो H3O पॉजिटिव है, इससे दोबारा H2O बनेगा रिवर्स रिएक्शन में। इसका मतलब है H3O पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब बेटा मुझे ये बताएं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव आयन, ये रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव आयन और ये रिवर्स रिएक्शन में H3O पॉजिटिव आयन, इनमें से एसिड कौन होगा? इनमें से एसिड कौन सा होगा? रिवर्स रिएक्शन में X एसिड होगा या Y एसिड होगा? रिवर्स रिएक्शन में कौन एसिड होगा, बताएं बेटा। शाहरेज ने कहा है कि X एसिड होगा। ठीक है बेटा, X एसिड होगा, सही है बेटा, सब बच्चे ठीक बता रहे हैं, वेल डन, एग्जैक्टली सही है बेटा। ठीक है, अब इसको हम जरा क्लियर, ठीक है बेटा, अब स्टॉप राइटिंग एंड दोबारा तवज्जो बेटा इधर होनी चाहिए आप लोगों की। ये बेटा रिवर्स रिएक्शन जब होता है, अब इसको समझिएगा कि हमें कहना क्या चाह रहा हूं। फॉरवर्ड रिएक्शन में इब्राहिम इमरान, अच्छा एक बच्चे को समझ नहीं आई बेटा, मैं बताता हूं दोबारा, ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूं बस। अब देखिए तवज्जो से बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन में ये क्या था, एसिड, और ये क्या था, बेस, और ये प्रोटॉन हो रहा है डोनेट। ये हो रहा है प्रोटॉन डोनेट, इनके बनने से अब ये रिवर्स रिएक्शन भी तो होगा बेटे। ये आपस में रिएक्ट करके दोबारा क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट बनाएंगे, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहां पर अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, H3O पॉजिटिव आयन प्रोटॉन डोनेट करेगा क्लोरीन को, और क्लोरीन नेगेटिव था, वो H को एक्सेप्ट करके दोबारा बन जाएगा बेटे HCl, वो दोबारा बन जाएगा HCl, और ये बन जाएगा दोबारा HCl। तो यहां पर प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है, H3O पॉजिटिव। तो रिवर्स रिएक्शन में ये क्या होगा बेटे, एसिड होगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो रिवर्स रिएक्शन में ये क्या है बेटा, बेस है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अलग एसिड बेस होंगे, और रिवर्स रिएक्शन में भी जो रिएक्टेंट, और रिवर्स रिएक्शन में भी एसिड और बेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन में एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा। अब मुझे बताएं बेटा, इब्राहिम और माहीन जिन्होंने कहा था कि सर दोबारा बता दें, समझ आ गई बेटा? जी बेटा, अब देखिएगा, जी बेटा, अब जब देखें, यही तो रिवर्स रिएक्शन है कि जब H3O पॉजिटिव आयन अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो H2O बन जाएगा, और ये देखिए वो क्या होगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, आजान बेटा, अब देखें क्लियर है? अब बेटा आपकी चाहिए हमें जरा ज्यादा वाली तवज्जो। अब बेटा मुझे चाहिए आपकी जरा ज्यादा तवज्जो, गौर से देखिएगा बेटे, इनको जरा हम रेस कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें इसमें हमने लिखी हुई हैं।
अब आपको ये पता चल चुका है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी कौन एसिड है और रिवर्स रिएक्शन में कौन एसिड है। अब देखें बेटा, HCl से क्या बना था, Cl नेगेटिव आयन बना था। इसका मतलब है एसिड से क्या बनती है, बेस बनती है। एसिड जब अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, एसिड जब प्रोटॉन लूज कर देता है तो वो बन जाता है बेस। और वाटर से क्या बना था बेटे, H3O पॉजिटिव आयन बना था। जब वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था तो उसे H3O पॉजिटिव आयन बना था। तो बेस से क्या बनना बेटा, इसका मतलब है जब बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है तो उससे क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। उससे क्या बन जाता है बेटा, एसिड बन जाता है। तो इस एसिड वाली बेस को कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड के प्रोटॉन लूज करने से जो बेस बनेगी कॉन्जुगेट बेस, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, कॉन्जुगेट बेस। और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और उससे एसिड बनता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ये मैं दोबारा बता रहा हूं बेटे, एक बार मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं, आप लोगों की तवज्जो बेटा चाहिए मुझे, गौर से देखेंगे कि एसिड और बेस क्या है। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट है बेटा HCl, जरा स्मॉल लिखते हैं ताकि सारा कवर हो जाए। HCl प्लस NH3, इनके रिएक्शन से बन रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। ये वाली सब्सटेंस यहाँ पे डिफरेंट कलर से दिखते हैं, क्लियर रहे ताकि। यहाँ पर HCl है बेटा एसिड और अमोनिया क्या है, बेस, क्योंकि HCl इसको अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि HCl अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो HCl एसिड होगा और अमोनिया बेस होगा। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में क्लोरीन, अब Cl नेगेटिव से दोबारा HCl बनता है तो इसका मतलब है क्लोरीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और इसको प्रोटॉन डोनेट कौन कर रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया क्या होगा बेटे, रिवर्स रिएक्शन में अमोनिया क्या है, एसिड है, एसिड, और क्लोरीन क्या है, बेस है। ये बात बेटा आप तक मुझे ये बता दें जहां तक क्लियर है ताकि मैं फिर दोबारा आगे मूव करूं। यहां तक क्लियर है बेटा, बेटा यहां तक क्लियर है, इब्राहिम इमरान बेटा क्लियर है यहां तक। जिन बच्चों ने भी कैमरा ऑन किया हुआ है बेटा अपना कैमरा ऑफ रखें। जिन बच्चों ने भी अपना कैमरा ऑन रखा हुआ है कैमरा को बेटा ऑफ रखेंगे आप सब बच्चे। अदरवाइज बेटा मैंने खुद आपका कैमरा ऑफ कर दिया है। बेटा मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को उधर ही आंसर करता हूँ। यहाँ तक बेटे मैंने पूछा था क्लियर है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, सर NH4 ने क्लोरीन को क्या डोनेट किया है, प्रोटॉन डोनेट करेगा ना बेटा। NH4 को ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये NH4 दोबारा क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, वो स्टार्ट में ये वाला, ये वाला। और क्लोरीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये दोबारा HCl बन जाएगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये दोबारा HCl बन जाएगा जो स्टार्ट में मौजूद था बेटे। अब क्लियर है। इब्राहिम इमरान को ये रिएक्शन समझ नहीं आया, मैं देखें बेटा क्लियरली एक एक स्टेप को फॉलो करें। मैं दोबारा लिख देता हूँ बेटा, सारा दोबारा लिख देता हूँ। ये तो आपको पहला तो समझ आ चुका था बेटा कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। मुनीब बेटा फोकस ऑन द लेक्चर। ये बेटा इनके रिएक्शन से NH4 पॉजिटिव आयन बन जाता है
और क्लोराइड नेगेटिव आयन बन जाता है। अब ये रिएक्शन रिवर्स भी तो होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्स रिएक्शन बेटा मैं अलग लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे अलग लिख रहा हूँ बेटे, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस क्लोराइड नेगेटिव आयन। यहाँ पे NH4 क्या करता है बेटा, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है बेटे, HCl। और अमोनिया जब अपना एक प्रोटॉन लूज कर देगा तो वो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव आयन। तो ये देखें बेटा, ये वाले और ये स्टार्ट वाले सेम है ना, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा और इधर भी मूव करेगा। अब क्लियर है बेटा? NH4 है बेटा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। नेक्स्ट बेटा मैं दोबारा ये लिख रहा हूं, समझो, HCl प्लस NH3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इनके रिएक्शन से NH4 पॉजिटिव आयन प्लस क्लोराइड नेगेटिव आयन। यहां पर ये एसिड और ये क्या था, बेस था। रिवर्स रिएक्शन में NH4 एसिड और क्लोराइड नेगेटिव आयन बेस था। तो ये एसिड से बना है ना बेटा, ये वाला जो एसिड है ये बेस से बना है, तो इस एसिड को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब है एवरी बेस फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड। और ये वाला स्टार्ट में इसको मैं रेड कलर से इंडिकेट करूंगा, ये HCl और ये क्लोराइड नेगेटिव आयन बना था। तो एसिड से क्या बना था बेटे, बेस बना था, तो इस बेस को कह देंगे कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड से जो सब्सटेंस बनेगी बेटा, जो सब्सटेंस एसिड से बनेगी उसे क्या कह देंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे उसको। अब क्लियर है बेटा? अब क्लियर है बेटा? चलें ठीक है बेटा, आप चलते हैं बुक की तरफ और वहां से रीड करते हैं कि यही सारी बातें बुक पे कैसे लिखी हुई हैं। जी बेटा, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड HCl is an acid as it donate a proton। यहाँ तक बच्चों को समझ आ चुकी थी, सारा समझ आ चुका है। रीडिंग में ये लिखना है कि ये बातें लिखी हुई कैसे हैं। वेयर एज वाटर इज अ बेस, पानी बेस है। ऊपर वाले रिएक्शन की बात हो रही है, यहाँ वाले इस वाले रिएक्शन की। इन रिवर्स रिएक्शन क्लोराइड नेगेटिव आयन इज द बेस as it accept a proton from H3O positive ion। तो क्लोराइड आयन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl। ये जो क्लोराइड आयन है बेटा, ये एसिड से बना है, तो ये एसिड का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। is called conjugate base of acid HCl, and H3 positive ion is called conjugate acid of base H2O। तो ये जो CO3 H3O पॉजिटिव आयन है ये वाटर से बना है, तो बेस से एसिड बन रहा है, तो बेस से बनने वाला एसिड कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। इट मीन एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस, every acid produce conjugate base, and every base produces a conjugate acid, such that there is conjugate acid base pair। तो हमेशा एक conjugate acid base pair होगा। तो जब भी कोई आपको कहे कि ये conjugate acid है, कोई भी आपसे ये कहता है कि ये सब्सटेंस एसिड है, तो इसका conjugate base क्या होगा, तो एसिड जब प्रोटॉन लूज कर देता है तो वो जो नई चीज बनती है वो उसकी बेस होती है। तो conjugate एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे, conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base। तो मैं बोर्ड की स्क्रीन पे जाता हूँ, ये बात समझाता हूँ। आप बेटा अपने सामने बुक रखेंगे, बुक का पेज नंबर 23, ताकि मुझे दोबारा इस पेज पे ना आना पड़े, मैं वहीं से समझा देता हूँ बोर्ड पर। आप लोगों ने बेटा तवज्जो से देखना है कि कॉन्जुगेट एसिड को डिफाइन कैसे किया है हमने। ये बेटा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड कैसे डिफाइन किया है कि जो बेस बेटा, ये वाली बेस, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। क्लियर, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ताकि क्लियर हो बेटा।
HCl प्लस H2O और इनके रिएक्शन से H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव, ये था हमारा एसिड और ये था उसका कॉन्जुगेट बेस। जबकि ब्लू से लिख देते हैं बेटा, ये हमारी है बेस और ये है उसका कॉन्जुगेट एसिड। जब बेटा बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? बुक पर देखें, कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है फॉर्म्ड, जो बनती है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो बनती है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस। कि जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस। तो अब ये देखें, यहां पर अगर नीचे वाले रिएक्शन में देखें, ये एसिड था, एसिड ने अपना प्रोटॉन क्या कर दिया बेटे? लूज किया। एसिड ने अपना प्रोटॉन लूज कर दिया और वो जिस चीज में कन्वर्ट हुआ वो कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? बुक पे देखें, पेज 23 बोल्ड लिखा हुआ है बेटा, इन द मिडल ऑफ पेज। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी सब्सटेंस है, ये वाली कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो बनती है बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस बनती है। यहां तक बेटा ये था कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, और ये दोनों डेफिनेशन पेपर में आती हैं, डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन समझ आ चुकी है बेटा आप लोगों को? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन समझ आ गई है बेटा? अब बेटा जी नीचे वाली एग्जांपल भी देख लें, वैसे ही है। पेज पर अगर बुक पर देखें ना, ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस के नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एज इट इज कर लेंगे, बेशक ना लिखें, ऊपर हमने दो एग्जांपल लिखे हैं वो काफी हैं। ये नीचे वाला पैराग्राफ काट दें, ये जो नीचे वाला पैराग्राफ पड़ा है बेटा इसको काट दें। ये वाला पैराग्राफ बेशक छोड़ दें, ये नहीं करना बेटा। ऊपर हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं क्या है। यहाँ पर बेटे हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सच अ सब्सटेंस, इसके ऊपर हेडिंग बनाएं ये वाली, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा एम्फोटेरिक, तो इसके ऊपर लिखें एम, ये हेडिंग आ जाएगी एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और सच को छोड़ देंगे, यहां से हेडिंग आ जाएगी अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। बेटा कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करती हैं, बेस के तौर पे भी रिएक्ट करती हैं। अगर इधर देखें ना बेटा, ये H2O है और ये अमोनिया है। यहाँ पर H2O अपना प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट करता है, तो H2O यहाँ पे क्या है बेटा? एसिड है, और अमोनिया फिर भी यहाँ पर बेस है। तो अभी हमने ऊपर एक रिएक्शन देखा था जहां पे पानी एसिड, सॉरी पानी वहां पर बेस के तौर पे था। इस रिएक्शन में भी पानी बेस है, लेकिन यहाँ पे वाटर एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ऐसी सब्सटेंस जो कुछ रिएक्शन में एज एसिड बिहेव करे और कुछ रिएक्शन में एज बेस बिहेव करे, उसे कहते हैं बेटा एम्फोटेरिक। उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। और अगर एम्फोटेरिक जब लिखेंगे तो इसमें बेटा आपने दो हेडिंग्स, ये डेफिनेशन लिखने के बाद दो केमिकल रिएक्शन लिखने हैं बेटा। एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिखने के बाद दो आप लोगों ने बेटा क्या उसमें हेडिंग्स, दो इक्वेशंस लिखनी है। वाटर के अलावा भी एग्जांपल हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। पानी के अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो एसिड भी हो सकती हैं, बेस भी हो सकती हैं, वो कल। ये एक बेटा ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है बेटा, ये वाली ये HCl प्लस H2O, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। एम्फोटेरिक की हेडिंग दी, एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के नीचे ये वाला लिखेंगे इक्वेशन और बता देंगे कि यहाँ पे वाटर क्या है बेटा? बेस है। जहाँ पे ये पहले वाले रिएक्शन में ये वाला, एक मिनट इसको मैं शो कर देता हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो। ये बेटा ये रिएक्शन लिख देंगे और बता देंगे यहाँ पे पानी क्या है?
एज अ बेस एक्ट कर रहा है। और फिर दूसरे रिएक्शन पे चलेंगे, उधर ही दूसरा रिएक्शन लिखेंगे ये वाला, और यहाँ पे आप बता देंगे बेटा जो वाटर है वो एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। जहाँ पे वाटर एसिड के तौर पे एक्ट करेगा तो ये एम्फोटेरिक की डेफिनेशन आ जाएगी कि सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एज बेस एज वेल, एसिड एंड बेस बोथ, वो क्या कहलाती है बेटा, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। यहाँ तक बेटे हमारा लास्ट पैराग्राफ कल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा बता दें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा बता दें। एम्फोटेरिक तक हमारा टॉपिक हो चुका है बेटा, समझ आ गई बेटा। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से बेटा करना है क्या चीजें। अच्छा इब्राहिम बेटा पूछ रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बेटा ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होते हैं। पानी के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और होगा, और लिक्विड अमोनिया के अंदर कोई और एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अभी मैंने जो पूछा है मुझे ये बताएं बेटा, क्या आज का टॉपिक समझ आ गया? और जिन बच्चों को समझ आ गई है बेटा, आपने घर में अच्छे से एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये सारी डेफिनेशन, एम्फोटेरिक की डेफिनेशन, ये आपने बहुत अच्छे से बेटा याद रखनी है। कल हम इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे, इसमें भी एक मसला था, तो इसकी लिमिटेशन हम कल पढ़ेंगे। आप लॉन्ग आता है बेटा तो इसमें आप इंट्रोडक्शन, एसिड बेस की डेफिनेशन, और उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड बेस की डेफिनेशन, और फिर एम्फोटेरिक की हेडिंग, यहां तक आ जाएगा बेटा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। शजरकारी का मौसम है तो पौधे लगाएं। टाइम हो गया ऑलमोस्ट खत्म, तो नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें बेटा। अल्लाह हाफिज।